नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है कि राजस्थान पुलिस की जो ये भर्ती है, इसके अंदर सीआईडी, आईबी, अजमेर, अजमेर जीआरपी, बारा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर और बीकानेर, इनके जो भी एक्स सर्विसमैन के पद खाली रह रहे हैं, वो किन किन कैटेगरी के अंदर जोड़े जाएंगे और उन कैटेगरी के पद बढ़कर अब कितने होने वाले हैं। दोस्तों, ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैं कल अपलोड कर चुका हूँ, जो था टेलीकम्युनिकेशन और जोधपुर कमिश्नरेट के ऊपर कि उनमें जो एक्स सर्विसमैन के खाली पद हैं वो किसके अंदर जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम अपडेट विद धीरज पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान पुलिस से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, हर इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी सबसे पहले। दोस्तों, आज जो हम इन जिलों की बात करने वाले हैं, वो नॉन टीएसपी वाली पोस्टों के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ। आप कमेंट करके मत पूछिएगा कि भाई टीएसपी की बताई है या नॉन टीएसपी की, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। बाकी बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीआईडी आईबी, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा। क्योंकि अपन 8 से 9 जिले कवर करने वाले हैं, तो वीडियो हो सकता है लंबा हो। आराम से पेशेंस से वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेक नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके वापस से पूछ लीजिएगा। बात करें सीआईडी आईबी की, तो सीआईडी आईबी में जो डॉग स्क्वाड है, उसके अंदर जनरल मेल की 3 पोस्टें थी और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी, लेकिन फॉर्म आए 0। तो अब जनरल मेल की कितनी पोस्ट हो गई है दोस्तों? 4 पोस्ट हो गई। कैसे? 3 तो थी और एक एक्स सर्विसमैन की जो 0 फॉर्म आए, तो वो 1 पोस्ट जनरल मेल के अंदर ही ऐड हो गई। आगे बात करते हैं किसकी? अजमेर की। अजमेर की बात करें ना, तो अजमेर में पहले ड्राइवर की बात कर लेते हैं, फिर कांस्टेबल की बात करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, ड्राइवर जो है ना, जनरल मेल के अंदर 0 पोस्ट थी, एक भी पोस्ट नहीं थी। लेकिन एक्स सर्विसमैन के अंदर है ना 1 पोस्ट थी, लेकिन उसका फॉर्म नहीं आया, एक भी। फॉर्म भरे गए कितने? 0। तो ये जो एक्स सर्विसमैन वाली पोस्ट थी, वो किसको दे दी? जनरल मेल को दे दी। तो अब अजमेर ड्राइवर से जनरल मेल की 1 पोस्ट हो गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें किसकी? कांस्टेबल की बात करें, तो कांस्टेबल में एससी और एसटी को फ़ायदा हो रहा है। कहाँ से? अजमेर से। एससी की है ना दोस्तों, अजमेर से कांस्टेबल की 6 पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी, लेकिन उस पर फॉर्म नहीं आए। तो अब वो पोस्ट जुड़ने के बाद में एससी मेल पोस्ट जो हो गई है, टोटल कितनी हो गई है? 7 पोस्ट हो गई है अजमेर कांस्टेबल की। अब बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी में दोस्तों टोटल 19 पोस्ट थी, ठीक है। 19 पोस्ट थी और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी, जिस पर कोई फॉर्म नहीं आया। तो अब एसटी मेल की पोस्ट अजमेर कांस्टेबल से कितनी हो गई है? 20 हो गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अजमेर को ख़त्म कर लिया। अब हम अजमेर जीआरपी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अजमेर जीआरपी में क्या है दोस्तों, कि जनरल मेल की 3 पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी, लेकिन फॉर्म नहीं आया। तो अब जो अजमेर जीआरपी है, उसमें जनरल मेल की टोटल 4 पोस्टें हो गई है, 1 पोस्ट बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ आपको मेहनत अच्छी लग रही होगी, मेरी वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ छोटी सी। हमने एक राजस्थान पुलिस का ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, गोल राजस्थान पुलिस नाम से, जिसमें करीबन 2000 बंदे ऐड हैं। अगर आप नए हैं, आप उस ग्रुप में अभी तक नहीं हैं, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं दोस्तों। फिर से नाम बोल देता हूँ, गोल राजस्थान पुलिस का नाम है, आराम से आप उसमें ऐड हो सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, फिर से अपने टॉपिक पर। तो 12 ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। 12 की बात करें तो 12 में जो जनरल मेल है, उसकी कुल 23 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की 9 पोस्ट थी, यानी अच्छी खासी पोस्ट थी, ठीक है। लेकिन फॉर्म आया केवल 1 पोस्ट पर। 1 पोस्ट पर फॉर्म आया, तो बच गई कितनी? 8 पोस्ट बच गई दोस्तों। तो जो पहले की 23 पोस्ट थी प्लस 8 पोस्ट मिला के टोटल 31 पोस्ट हो गई है। तो 12 जनरल मेल की अब टोटल 31 पोस्ट हो गई है, ठीक है। आगे बात करें 12 से जो एससी मेल है, उनकी 2 पोस्ट थी, ठीक है।
एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट थी लेकिन 0 फॉर्म आए, तो अब 12 से एससी मेल की 2 + 3 होकर टोटल 5 पोस्ट हो गई है दोस्तों, समझ गए। आगे बात करते हैं किसकी, एसटी की बात करते हैं 12 से। तो 12 में जो एसटी मेल है ना दोस्तों, उनकी 0 पोस्ट थी, ठीक है, 0 पोस्ट थी। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 2 पोस्ट थी और 1 पोस्ट के ऊपर फॉर्म आया। तो अब 1 पोस्ट पे फॉर्म आया तो 1 पोस्ट बच गई। तो जो एसटी मेल है 12 से, उनमें 1 पोस्ट हो गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं बाड़मेर की। आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी। जिस भी भाई ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी एडिट करना पड़ता है, काफ़ी सोर्स से इकट्ठे करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर में पहले ड्राइवर की बात कर लेते हैं, फिर कांस्टेबल की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ड्राइवर की बात करें तो जैसे ड्राइवर में जनरल मेल के अंदर 1 पोस्ट थी और एक्स सर्विसमैन के अंदर कितनी पोस्टें थी दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के अंदर 1 पोस्ट थी लेकिन फॉर्म आए 0। इसके कारण अब जो बाड़मेर ड्राइवर के अंदर जनरल मेल की जो टोटल पोस्ट हो गई है वो हो गई है 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल की बात करते हैं ना, तो कांस्टेबल की बात, एक तो कांस्टेबल में किस किस को फ़ायदा हो रहा है बाड़मेर में, पहले तो ये जानते हैं, ठीक है। तो एक तो जनरल को फ़ायदा हो रहा है और एक फ़ायदा हो रहा है किसे, एससी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। क्या फ़ायदा हो रहा है, जैसे जनरल के अंदर बाड़मेर में कितनी पोस्टें थी, कांस्टेबल में 35 पोस्टें थी और एक्स सर्विसमैन के अंदर भी अच्छी खासी 11 पोस्ट थी, लेकिन फॉर्म आए 7 पोस्ट पर। 7 पोस्ट पर फॉर्म आए तो 4 पोस्ट खाली रह गई। तो उन्हें 35 में ऐड करके अब हम ये कह सकते हैं कि बाड़मेर से जनरल मेल कांस्टेबल के अंदर कुल 39 पोस्ट हो गई है, ठीक है। आगे बात करें तो एससी की, एससी मेल में कुल 17 पोस्ट थी, कहाँ से, बाड़मेर कांस्टेबल से। 4 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट थी लेकिन फॉर्म केवल 1 ही पोस्ट पर आया। तो अब बाड़मेर कांस्टेबल से अब कितनी पोस्टें हो गई है एससी मेल की, तो टोटल दोस्तों 20 पोस्ट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भीलवाड़ा पर। दोस्तों वीडियो आराम से देखिए, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बात करें भीलवाड़ा की, हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। भीलवाड़ा में क्या हो रहा है, पहले ड्राइवर की बात करते हैं फिर कांस्टेबल की बात करेंगे। ड्राइवर के अंदर जनरल मेल में 6 पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन में 2 पोस्ट थी लेकिन 0 फॉर्म आए। तो अब जनरल मेल ड्राइवर के अंदर भीलवाड़ा में टोटल 8 पोस्ट हो गई है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो दोस्तों भीलवाड़ा में ना लगभग सभी में फ़ायदा होने वाला है। जैसे कांस्टेबल के अंदर जनरल में, एससी में और एसटी में, तीनों में फ़ायदा होने वाला है। कैसे, कांस्टेबल में है ना, जनरल के अंदर आप देखेंगे कि पोस्ट नहीं थी, 0 पोस्ट थी, ठीक है। लेकिन एक्स सर्विसमैन की 10 पोस्ट थी, अच्छी खासी पोस्ट थी और फॉर्म आए केवल 9 पोस्ट पर, तो 1 पोस्ट खाली रह गई। तो भीलवाड़ा कांस्टेबल में जनरल मेल की 1 पोस्ट जनरेट हो गई अपने आप, ठीक है। आगे बात करें एससी मेल की, भीलवाड़ा से 10 पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट थी लेकिन फॉर्म आए 0 पर। तो अब भीलवाड़ा से एससी मेल कांस्टेबल की 12 पोस्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, एसटी मेल कहाँ की, भीलवाड़ा में एसटी मेल की 5 पोस्ट थी और एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट थी लेकिन फॉर्म आए 0। तो अब भीलवाड़ा में एसटी मेल कांस्टेबल की पोस्ट बढ़कर कितनी हो गई है, 7 हो गई है। आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं भीलवाड़ा से बैंड का। मैंने कहा ना भीलवाड़ा में हर कैटेगरी में फ़ायदा होने वाला है। तो जिन्होंने बैंड से लगाया था, अब देखिए उनकी 3 पोस्टें थी और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी लेकिन फॉर्म आए 0। तो कितनी हो गई टोटल बढ़कर, 4 पोस्ट हो गई दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप, कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट में आराम से पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप का फिर से बता देता हूँ, गोल राजस्थान पुलिस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 2000+ लोग जुड़े हुए हैं, आप आराम से उसमें ऐड हो सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों भरतपुर की। तो भरतपुर कांस्टेबल में कुल एससी में 15 पोस्ट थी, ठीक है। एससी के अंदर कितनी पोस्ट थी, भरतपुर कांस्टेबल में 15 पोस्ट थी और एक्स सर्विसमैन में 2 पोस्ट थी लेकिन 0 फॉर्म आने के कारण अब एससी मेल के अंदर 17 पोस्ट हो गई है भरतपुर में, ठीक है दोस्तों।
समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर की दोस्तों, बीकानेर में क्या, जो जनरल है, जनरल मेल में उनमें 5 पोस्ट थी, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी। तो जनरल की 5 पोस्ट थी और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी ना, तो उस पर फॉर्म आया नहीं, खाली रह गई। तो टोटल जो ड्राइवर है बीकानेर से, एक मिनट में ड्राइवर कहना भूल गया वापस से, बीकानेर ड्राइवर में जनरल मेल की 5 पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी, लेकिन उस पर फॉर्म नहीं आया। तो अब बीकानेर ड्राइवर से जनरल की 6 पोस्ट हो गई है। बात करते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल में यहाँ एससी को फ़ायदा होने वाला है। एससी की 0 पोस्ट थी, लेकिन एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट थी जिस पर फॉर्म नहीं आया। तो अब बीकानेर से एससी मेल कांस्टेबल की 1 पोस्ट जनरेट हो गई। ये आज का वीडियो था दोस्तों। 1 मिनट वीडियो कट मत कीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आराम से सुनिए। जैसा कि आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने सीआईडी आईबी अजमेर, अजमेर जीआरपी, बारा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर और बीकानेर इनकी बातें की। तो आपके जो भी दोस्त हैं जिन्होंने इन ज़िलों से फॉर्म लगाया है या और भी अदर ज़िलों से फॉर्म लगाया है, तो उनको भी आप बता दीजिए कि मैंने ऐसी एक वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की है। ये दूसरा वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 वीडियो लेकर आएंगे। उनमें हम टोटल राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं जिनमें भी पोस्टें इंक्रीज़ होगी एक्स सर्विसमैन से, वो मैं बताता चलूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है।